सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। मेरा ये चैनल स्टडी विद डब्लू। तो आज हम लोग चैप्टर नंबर फर्स्ट करने जा रहे हैं, क्लास 10th का डेवलपमेंट, यानी कि हिंदी में कहें तो विकास ये चैप्टर है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि डेवलपमेंट होता क्या है। तो इट्स अ काइंड ऑफ प्रोसेस दैट क्रिएट्स ग्रोथ, प्रोग्रेस और पॉजिटिव चेंज। हालांकि ये बहुत ही ऐसा कॉन्सेप्ट है डेवलपमेंट, जैसे कि अभी पहली लाइन में आपको पता चलेगा कि डिफरेंट पर्संस कैन हैव डिफरेंट डेवलपमेंट गोल्स। मतलब कि हर एक व्यक्ति के लिए सेम डेवलपमेंट गोल्स नहीं हो सकते, हो भी सकते हैं लेकिन हर एक पर्सन के लिए नहीं हो सकते। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए एक डैम का क्रिएशन हो रहा है, एक डैम बनाया जा रहा है, तो वो डैम इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेगा उस एरिया में, आसपास के एरिया में, उससे इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़ेंगी, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस बढ़ेंगे। लेकिन वहाँ जो आसपास फॉरेस्ट रीजन है जिसे काटा जाएगा, जो जंगली इलाका है, उसे काट करके वो डैम जो बनाएंगे तो उसमें रहने वाले लोगों के लिए वो क्या होगा, क्या वो डेवलपमेंट हो? नहीं। तो दूसरा पॉइंट था कि व्हाट मे बी द डेवलपमेंट फॉर वन मे नॉट बी द डेवलपमेंट फॉर द अदर, इट मे इवन बी द डिस्ट्रक्टिव फॉर द अदर। ठीक है, तो ये दूसरों के लिए डिस्ट्रक्शन भी हो सकता है, जैसा कि मैंने आपको भी एग्जांपल में बताया है। दूसरा एक एग्जांपल और ले लेते हैं कि मान लीजिए कोई एक सोसाइटी बसाई जा रही है, ठीक है। अब वहाँ आसपास रहने वाले जो लोग हैं वो यूं ही झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे हैं, और मान लीजिए वहाँ बड़ी सोसाइटी के लिए प्रोजेक्ट दे दिया गया किसी बड़ी कंपनी को। अब वो जो बड़ी कंपनी है, वहाँ जो लोग रहने आएंगे उनके लिए तो ये डेवलपमेंट है, सड़कें बनेंगी, नए रोजगार उपलब्ध होंगे। लेकिन जो वहाँ झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, जिनको डिस्प्लेस किया जा रहा है, जो कई सालों से वहीं रह रहे हैं, वहाँ उनकी एक बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज वो क्रिएट करनी है, जैसे फुटपाथ वगैरह पे दुकान लगाना, पॉटरी वगैरह की चीजें बनाना, आर्ट एंड क्राफ्ट की चीजें बनाना। तो उनके लिए क्या वो डेवलपमेंट हुआ? नहीं, जब तक कि उन्हें प्रॉपर्ली डिस्प्लेस ना किया जाए, जहां भी उन्हें डिस्प्लेस किया जाए। और फिर भी लोग नहीं मानते। अगर आप ही हैं, आपको बोला जाए कि भाई आप अपने इलाके से चले जाओ, दूसरी जगह चले जाओ, क्या आप जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं जाना पसंद करेंगे। अगर आपका वहां सब कुछ सेटल्ड है, आपकी सेटल्ड लाइफ है, सेटल्ड एजुकेशन है, तो आप नहीं जाना चाहेंगे। नाउ कम टू द थर्ड पॉइंट। अब ये डेवलपमेंट के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है इनकम। ठीक है, इनकम यानी कि जो आप सेव करते हो, जो आप कमाते हो। ठीक है, अदर गोल में क्या क्या आ जाता है? अच्छा, इनकम में थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। इनकम अगर कंट्रीज को हम जब कह सकते हो आप कंपेयर करते हैं, जैसे कहते हैं कि इंडिया में पर कैपिटा इनकम इतना है, यूएस में इतना है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में इतना है, डेवलप्ड कंट्रीज में इतना है, तो वो हम जनरली क्या करते हैं, इनकम में हम जीडीपी को काउंट करते हैं। जीडीपी को एज अ मेजरमेंट क्राइटेरिया के रूप में यूज करते हैं। इसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। क्या होता है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब ये ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बोर्ड में कभी एक नंबर का क्वेश्चन भी पूछ लेता है फुल फॉर्म में। अगर हिंदी में बोला जाए तो इसे सकल घरेलू उत्पाद कहते हैं हिंदी में, जीडीपी का फुल फॉर्म जो होता है। अब ये सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है बेटा, इसको आप 11th क्लास में अच्छे से पढ़ेंगे। इसमें बस आप इतना जान लीजिए कि मान लीजिए कोई कंट्री है, कोई एक देश है, मान लीजिए कंट्री ए है, इसके अंदर जो कुछ भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही है उसके सिटीजन द्वारा, जैसे कि मान लीजिए कि इंडिया है, मान लीजिए इंडिया है, तो यहाँ पे मान लीजिए जो अंबानी जी का प्रोडक्ट है या अडानी जी का जो प्रोडक्ट है, मतलब यहाँ के जो नेटिव्स हैं, ठीक है, नेटिव्स इन द सेंस कह सकते हैं आप, यहाँ के जो प्रॉपर रहने वाले लोग हैं, सिटीजन्स कह सकते हैं आप, ठीक है। तो वो जो कुछ भी यहाँ प्रोड्यूस कर रहे हैं, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज, जो कुछ भी उसकी वैल्यू हो रही है उसको ऐड करते हैं इसमें, प्लस इसमें जो हमारे देश से बाहर लोग रह रहे हैं, जो वहां पे इनकम के सोर्स, जैसे मान लीजिए बहुत सारे लोग गल्फ कंट्रीज में रहते हैं, जैसे मान लीजिए केरला है, तो केरला को रेमिटेंस इकोनॉमी बोला जाता है, क्योंकि वहां पे 80 to 90% जो लोग हैं वो बाहरी कंट्रीज में रह के वहां से फिर पैसे वैसे भेजते हैं। जैसे आप लोग, बहुत सारे लोग ऐसे जो यूपी बिहार से अगर दिल्ली में रहते हैं, वो इंट्रा स्टेट हो जाता है, ऐसे ही वो दूसरी कंट्रीज में जाकर पैसे कमाकर भेजते हैं सर। तो उस पैसे को हम ऐड कर लेते हैं और माइनस कर देते हैं किससे, जो बाहरी कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स हमारे इंडिया में बेच रही है, उनसे जो मनी जनरेट हो रहा है उसको हम माइनस कर देते हैं। तो ये जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। फिर हम आते हैं कि क्या सिर्फ इनकम ही एक मात्र सोर्स या कह सकते हैं आप मेजरमेंट होता है किसी भी कंट्री के डेवलप्ड या अंडर डेवलप्ड? नहीं, और भी कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, जैसे कि इक्वल ट्रीटमेंट, सबके लिए बराबर का, सबके साथ बराबर ट्रीटमेंट किया जाए। जैसे कि मान लीजिए आप हैं, हम हैं, दोनों कहीं जाते हैं, अब वहाँ मेरे लिए चाय जो आई वो अच्छे से ग्लास में आई, आपके लिए बुलेट में आ गई। इसमें एक स्टोरी भी थी
तो इस तरह का ट्रीटमेंट नहीं होना चाहिए, सबके साथ इक्वली ट्रीट करना चाहिए। जिस भी प्लेस पे ऐसा होता है, जिस भी कंट्री में ऐसा होता है। दूसरा होता है फ्रीडम, वहाँ स्वतंत्रता होनी चाहिए, ठीक है। अब ऐसी किसी कंट्री में आप काम करना नहीं पसंद करेंगे जहाँ पे पर कैपिटा इनकम या कह सकते हैं जिसकी जीडीपी या ग्रोथ जो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड है, लेकिन वहाँ पे आपको कुछ भी करने की आज़ादी नहीं है, तो आप वहाँ जाना पसंद नहीं करेंगे। तीसरा है वहाँ पे सिक्योरिटी होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए आपको एक रीजन है जहाँ पे आपको पर मंथ की सैलरी 40,000 दी जा रही है, लेकिन वहाँ आपको हर एक तरह की सिक्योरिटी वगैरह इनकम के साथ साथ आपको ट्रीटमेंट अच्छा है, फ्रीडम है, सिक्योरिटी है, आपके साथ अच्छा बिहेव किया जा रहा है। दूसरी तरफ एक ऐसी कंट्री में आपको जाना है जहाँ पे आपकी जो सैलरी है वो मोर देन 1 लाख है और पर मंथ, और लेकिन वहाँ पे आपकी सिक्योरिटी की कोई गारंटी नहीं, ऐसा मान लेते हैं। तो क्या आप वहाँ जाना पसंद करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो सिक्योरिटी एक बड़ा फैक्टर होता है, और लास्ट वन इज रिस्पेक्ट, ठीक है, सबके साथ सबको सम्मान देना। नाउ एवरेज पर कैपिटा इनकम पे आते हैं। ये क्या होता है बेटा? ये जनरली टोटल इनकम, एक्चुअली क्या होता है कि इसमें हम एक पार्टिकुलर किसी कंट्री का अगर हमें देखना है कि प्रति व्यक्ति आय कितनी है, पर कैपिटा इनकम कितनी है, यानी कि पर पर्सन के पास कितने पैसे आते हैं ऑन एन एवरेज, तो वो हम निकालते हैं कैसे? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री का। टोटल इनकम ऑफ द कंट्री में हमारे यहाँ देखिए कितनी डिस्पैरिटी है इनकम में, कि जैसे देखिए अंबानी जी की कितनी ज्यादा इनकम होगी, है ना, हमारी कम है। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनकी इनकम ही नहीं है, इनकम का कोई सोर्स ही नहीं है, जीरो इनकम है, ठीक है। तो उन सबका भी याद रहेगा। तो ये एग्जैक्ट या कह सकते हैं आपकी एक्यूरेट रिपोर्ट नहीं होती है, या एक्यूरेट कोई डेटा नहीं होता है। फिर भी अब इसके अलावा हमारे पास और कुछ ऐसा है नहीं जो इतनी एक्यूरेसी दे सके, तो हम इसको लेते हैं जनरली किसी भी कंट्री की पर कैपिटा इनकम निकालने के लिए, प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए। ये क्या होता है? टोटल इनकम ऑफ द कंट्री अपॉन में टोटल पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज द एक्चुअली एक वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट आई थी जो वर्ल्ड बैंक लेकर आता है। ये 2019 में रिपोर्ट आई थी, जिसके तहत ये फिक्स क्राइटेरिया, मतलब कुछ क्राइटेरिया फिक्स किए गए थे कि अगर किसी भी कंट्री में किसी भी व्यक्ति की जो पर कैपिटा इनकम मतलब होता है प्रति व्यक्ति जो इनकम होगी, वो 49,300 यूएस डॉलर एक साल में कमाता होगा, किसी भी कंट्री का नागरिक अगर 49,300 पर ईयर में कमाता होगा तो वो रिच कंट्री कहलाएगी, ठीक है। और जिस भी कंट्री का नागरिक सिटीजन, या ये कह सकते हैं पर कैपिटा इनकम यूएस डॉलर का 2,500 पर एनम होगा, यानी कि एक साल में कोई भी एक व्यक्ति की जो औसत आय वो 2,500 यूएस डॉलर से कम होगा, या 25 यूएस डॉलर होगा, तो वो किस में आएगा? लो इनकम कंट्रीज में आएगा। हमारे इंडिया की बात की जाए बेटे, तो इंडिया में जो है हमारा जो पर कैपिटा इनकम है पर एनम में यूएस डॉलर 6,700 है, जो कि एक लो मिडिल इनकम की कैटेगरी में आता है अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट ब्रॉट बाय वर्ल्ड बैंक 2019। अच्छा, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट एक छोटा सा कॉन्सेप्ट था बॉडी मास इंडेक्स का, ये भी जानना जरूरी है हमें। बॉडी मास इंडेक्स क्या होता है बेटा? तो ये जनरली दिखाया जाता है कि एक हेल्दी पर्सन है तो उसके वेट का, उसके हाइट का रेशियो जो है वो कहां से कहां तक है। जैसे कि अगर आपका जो वेट इन केजी, अगर आपका जो वेट है तो आप किलोग्राम में उसे रखेंगे और हाइट को मीटर स्क्वायर में रखेंगे, अगर उसकी रेंज 18.5 से 24.9 आता है तो आपकी बॉडी जो है वो हेल्दी है, ठीक है। और अगर आपका 18.5 से कम आता है, ठीक है, अगर इससे कम है तो आप अंडर वेट है, ठीक है, यानी कि आपका वेट कम है। और अगर आपका 25 से लेके 29.9 आता है तो आप ओवरवेट कहलाएंगे, ठीक है, ओवरवेट कहलाएंगे। और अगर 30 के भी ऊपर है तो आप ओब्यूज रेंज में आ जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। अगर आपको किसी भी तरीके से इसमें कुछ डाउट आपको नजर आए या समझ में आए तो आप फिर से हमसे ये पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू, लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।